अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सही है, लेक्चर सेकंड की रिकॉर्डिंग आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है जी, तो वहाँ से जो है आपने वो देख के और फिर आगे बढ़ना है और उससे पढ़ के अच्छा खासा बुक रीडिंग किया करें, ताकि आज जो एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है, डिफ्यूजन क्या होता है। सही, उससे रिलेटेड है। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम डैश कंसंट्रेशन टू डैश। ठीक है, हमें पता है डिफ्यूजन जो है मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आते हैं हम सीक्वेंस नंबर सेकंड पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश एट 1 atm प्रेशर। सही है, 1 atm प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है, 100 सेल्सियस। सही है, ये आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और एज ए थ्योरेटिकली याद भी कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ गैस बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है जो बिल्कुल एज इट एज ऐसे ही एमसीक्यूज में आती है। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी 8। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, 4 सेल्सियस पे जो है ना वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ठीक है, आइस जो होता है। अच्छा, एलसीडी इज एग्जांपल ऑफ डैश क्रिस्टल, ये हमने जो है ना लास्ट टाइम लिक्विड में पढ़ा था। ठीक है, तो ये लिक्विड क्रिस्टल का जो है ना एग्जांपल होता है एलसीडी। ठीक है, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, कोई भी यूनिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है डेफिनेशन होती है सरफेस टेंशन की। ठीक है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इनकरेक्ट है, फोर्स पर यूनिट एरिया भी इनकरेक्ट है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है। इसको यूनिट जो है डाइंस पर सेंटीमीटर पर भी लिखते हैं और न्यूटन पर मीटर भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। 1 पास्कल इज इक्वल्स टू, हमें पता है पास्कल जो है, 1 पास्कल की डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। 1 पास्कल इज अ प्रेशर when 1 Newton force applies on a body having 1 meter square volume, तो उसको जो है हम 1 पास्कल का नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो है 1 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस डैश प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम जो है गैस का अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। हमें पता है डायरेक्टली होता है, हम लिखते हैं ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। सही है, फिर इसका जो है ना दो गैसेस के लिए V1/N1 इजिकल्स टू V2/N2, इससे रिलेटेड कैलकुलेशन भी आ सकती है। बहरहाल ये सिंपल एमसीक्यूज डिस्कस करने का मतलब यही है कि आपको पिछली क्लास से थोड़ा बहुत चीज़ें याद रहें। विच इज़ करेक्ट फॉर एवापोरेशन, एंडोथर्मिक, कूलिंग प्रोसेस, सरफेस फिनोमेना। अच्छा, ये तीनों के तीनों एवापोरेशन के ही मतलब को ही डिफाइन करते हैं। एवापोरेशन प्रोसेस जो होता है एंडोथर्मिक होता है, और जैसे ही मॉलिक्यूल्स हमारे एवापोरेट होते हैं तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर का ड्रॉप होता है और वहाँ पे जो है इसीलिए उसको जो है ना कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और ये सरफेस से मॉलिक्यूल उड़ रहे होते हैं क्योंकि सरफेस की जो है ना सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और इसलिए जो है ये सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, और वहाँ से जो है मॉलिक्यूल्स मतलब एवापोरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दी ऑप्शन जो है ना, ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका, एमसीक्यूज नंबर 10 का। उसके बाद आते हैं एमसीक्यूज नंबर 11। लिक्विड स्टेट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डैश शेप, हमें पता है लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो नो डेफिनेट शेप। सही है। अच्छा, एज कम्पेयर टू गैस लिक्विड इज अ डैश कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल। सही है, गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज़्यादा आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, 13वां एमसीक्यू है हमारा, कैपिलरी रिएक्शन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू। कैपिलरी रिएक्शन में क्या हो रहा था, गिलास की जो ट्यूब से जो है मतलब यहाँ कैपिलरी की जो मतलब ट्यूब जो होती है, ट्यूब के साथ गैस वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है एक मतलब उनके बीच में जो फोर्सेस होती है उसको हम कोहेसिव कहते हैं, मतलब अडेसिव कहते हैं, सॉरी। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी उसको कोहेसिव, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी उसको अडेसिव। तो गिलास जो जिस चीज़ की बनी हुई है वो मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे फोर्स कौन सी होगी, अडेसिव होगी। ठीक है, तो अडेसिव जो है ना ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 14 है, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एज कम्पेयर टू गैस इज। लिक्विड का डिफ्यूजन गैस कंपेयर टू गैस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस जो है ना ऑप्शन ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, अच्छा, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस, गैस दिस प्रोसेस इज नोन एज, हमें पता है ये प्रोसेस सब्लिमेशन होता है। वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड का वेपर फेज में चेंज होना। सही है, एवापोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहा होता है।
ठीक है, बाकी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो सब्लिमेशन है, ठीक है। द सरफेस टेंशन इज डैश विद डैश टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन पे क्या अफेक्ट होता है, हमें पता है सरफेस टेंशन जो है एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, मतलब जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनको अंदर वाले मॉलिक्यूल जो है एक फोर्स से खींच रहे होते हैं, ठीक है, ताकि उनका सरफेस एरिया कम हो सके, सही है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी और उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल उछल कूद करेंगे और एक अच्छा खासा डिस्टेंस वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जो है सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन कम होगी। इंक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सही है, ये भी ठीक है। और डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये भी ठीक है, ठीक है। ये और ये स्टेटमेंट गलत है, ए और डी, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल कोलिजन इज नोन एज, लिक्विड मॉलिक्यूल में जो है ना जिगजैग मूवमेंट मॉलिक्यूलर मोशन जो है ब्राउनियन मूवमेंट को कहते हैं, ठीक है, जिगजैग मैनर में होती है, आपने याद रखना है। अच्छा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैन बी बॉन्ड विद हाइड्रोजन, बॉन्ड में देखेंगे ना आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एग्जांपल जब लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, वहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने लास्ट टाइम पिक्चर भी ऐड करी है उसमें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वन मोल ऑफ मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड हमें पता है ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पोइज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दोनों ठीक है, ठीक है। तो ये बोथ ए एंड बी, मोस्टली जो है ना एमसीक्यूज में जब बोथ ए एंड बी लगा हो ना, तो अगर सपोज करें आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहा हो ना, तो यही तुक्का मार लिया करें, रीज़न यही होता है क्योंकि प्रोबेबली जो है ना ये एमसीक्यू ज़्यादातर मतलब इसका ऑप्शन यही होता है, ठीक है, करेक्ट होता है और भी। अच्छा, उसके बाद सॉलिड स्टेट जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम सॉलिड स्टेट, ये 20 एमसीक्यूज से, ताकि आपको अच्छे से पिछला वाला टॉपिक भी समझ में आ जाए और आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाए। अच्छा, सॉलिड स्टेट का ना तो सॉलिड स्टेट जो है उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है और डेफिनेट शेप भी होती है, हमने गैस में पढ़ा ना तो उसका कोई वॉल्यूम था ना कोई शेप थी, फिर लिक्विड पे आया उसका वॉल्यूम था लेकिन शेप नहीं थी, अब सॉलिड पे आए हैं तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है और स्पेसिफिक शेप भी होती है, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ सामने आपका, उसका वॉल्यूम भी है और उसकी प्रॉपर एक शेप भी है, लैपटॉप रखा हो, मोबाइल रखा हो, एक्स वाई जी, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड मॉलिकुलर मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड मॉलिकुलर मूवमेंट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे गैस के बीच में जो है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है स्पेस कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए बहुत कम्पैक्ट पैकिंग होती है, इसलिए जो है यहाँ पे आ, मतलब मूवमेंट जो होती है ना वो सीज हो जाती है या हम कहेंगे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। दे कांट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते लिक्विड की तरह या गैस की तरह, ठीक है, वही रिस्ट्रिक्टेड मॉलिकुलर मोशन की वजह से, ठीक है। नियरली इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड जो है ना थोड़े बहुत कंप्रेस हो रहे थे, गैसेस थोड़े ज़्यादा कंप्रेस हो रहे थे, लेकिन अगर इसको कंपेयर करेंगे लिक्विड गैसेस से तो ये मतलब इनकम्प्रेसिबल होता है नियरली, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते। मोस्ट सॉलिड मेल्ट ऑन हीटिंग, ज़्यादातर जो है सॉलिड मेल्ट हो रहे होते हैं हीट करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट सप्लाइम होते हैं टू गैस, जैसे कि CO2 सॉलिड हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, लिटिल मॉलिकुलर स्पेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, अच्छा इनके बीच में जो है ना मॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, रीज़न यही है कि मॉलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। ओनली पॉजेस वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो है ना मूवमेंट सिर्फ वाइब्रेशन ही पॉसिबल है, टू एंड फ्रो, बाकी आप रोटेशन नहीं हो सकती मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे और ट्रांसलेशन मोशन यहाँ पे नहीं हो सकती मॉलिक्यूल की, तो ना तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना वही इसकी एनर्जी होगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं यहाँ पे हम, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसकी एक प्रॉपर 3D जो है ना ज्योमेट्री हो, और एमॉर्फस सॉलिड वो होता है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा भी है, मॉर्फ कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, अगर किसी की मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमें रेगुलर दिख रही है ना तो उसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेल डिफाइंड 3D ऑर्डर, नो रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है, मतलब कोई एक मेल्टिंग पॉइंट होगी स्पेसिफिक गिवन होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफिक रेंज में ये 32 पे भी जो है ना मेल्ट हो रहा है, 35 पे भी मेल्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेल्ट जो है ओवर रेंज, ठीक है, अमरफस सॉलिड की। अच्छा, ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक की मतलब ये है कि किसी भी एक डायरेक्शन में जो है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करना, सही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना ऐसा करता है। अच्छा, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना आप ग्रेफाइट का एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रेफाइट क्या करता है, पैरेलल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है, और जो है बिल्कुल अगर वैसे देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, और वो हर डायरेक्शन में जो है सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहा हो, सही है, ये अमरफस में है, ठीक है। अच्छा, क्लीवेज प्लेन, सपोज करें आप जो है ना कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा काट रहे हैं और वो बहुत स्मूथली कट हो रहा है, सही है, तो उसको हम क्लीवेज प्लेन देखेंगे, उसको कहेंगे, ठीक है। ये बुक में आप एग्जांपल देख भी सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, इरेगुलर फ्रैक्चर एमॉर्फस में होता है, जैसे आप ऑब्जेक्ट को काटेंगे ना तो वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा होगा एक तो, और ऊपर से जो है ना उसमें मतलब प्रॉपरली जो है ना मतलब स्मूथ नहीं होगा जब आप उसको कट करेंगे, ठीक है। क्लीवेज कहते हैं डिवाइड करने को है, सही है। एग्जाम्पल यहाँ पे NaCl डायमंड, ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। बीएसएन के टेस्ट में मोस्टली जो है ना बेसिक एमसीक्यूज होते हैं, तो आपने वहीं से मतलब वही एमसीक्यूज डील करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एडवांस चीज़ें जो है ना पढ़ के जाएँ और वहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ें आ रही हों, सही है। NaCl डायमंड, डायमंड वैसे किस चीज़ मतलब सॉरी NaCl का क्या, ये आप क्रिस्टल सिस्टम दोबारा सॉरी आगे पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल इसमें एमॉर्फस में जो है गिलास है और हमारा दूसरा रबर है। ये एग्जाम्पल मोस्टली मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है, टेस्ट में ये आते हैं, सही है। गिलास या रबर जो है क्या है, एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है, इस तरह से एमसीक्यू आता है, ऑप्शन गिवन होंगे आपको। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब क्या चीज़ें होंगी तो जो है हमें पता चलेगा कि ये जो है स्ट्रक्चर क्रिस्टल है या एमॉर्फस है। अच्छा, अगर सिमेट्री हो, सिमेट्री क्या कहते हैं, सपोज कर मैं अगर ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लूँ और आप ह्यूमन बॉडी को जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करके किसी बॉडी को जो है ना बीच में से काट लें, तो देखेंगे कि आप वहाँ पे जो है ना दो आइज़, एक नाक का जो है ना आधा आधा पोर्शन, और 16-16 दांत, और हर बॉडी का जो है ना ऑब्जेक्ट इक्वली डिवाइड हो रहा होगा, उसको जो है ना हम सिमेट्री कहते हैं, सही है। बुक में जो है ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो वो हमने नहीं डील करनी यहाँ पे, सिंपल चीज़ें को रखना है, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेकंड है ज्योमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है। डायमंड को देख लें, वो क्यूबिक होता है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल होता है, ठीक है, इनकी प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, ये भी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब इस इन प्रॉपर्टी से पता चल रहा होगा हमें कि ये क्रिस्टल है या नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगी, मतलब किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो है ना वो मेल्ट हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि दो दो तीन तीन मेल्टिंग पॉइंट हो उसकी, सही है। एनाइसोट्रॉपिक क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है, किसी भी एक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करना, सिंपली, सही है। जैसे कि कंडक्टिविटी है ना, ग्रेफाइट पैरेलल, ठीक है। अच्छा जी, आइसोमेरिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, मतलब एक ही चीज़ का जो है, सॉरी, डिफरेंट चीज़ का जो है ना आपको एक ही हालत में मिलना, सही है। मार्फ कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, ठीक है, जैसे NaCl और MgO दोनों क्यूबिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये आपने डिफरेंस भी याद रखना है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म यही कि सेम ऑब्जेक्ट के जो है डिफरेंट फॉर्म्स होना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक क्रिस्टल है, ये कार्बोनेट है, कोबाल्ट नहीं है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एज ए कैल्साइट में भी एग्जिस्ट करता है, ऑर्गेनाइट में भी एग्जिस्ट करता है, दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंट होती है, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद कर लें तो फॉर सेफ साइड सही रहेगा, लेकिन इसको यहीं तक रखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है, एलोट्रॉपी ये होता है कि एक ही एलिमेंट के जो है डिफरेंट फॉर्म में मिलना या एग्जिस्ट करना, जैसे कार्बन जो है एज अ डायमंड भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट भी एग्जिस्ट करता है, और बकी बॉल वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म है, अगर एक ही कंपाउंड की डिफरेंट फॉर्म हो तो उसको क्या हम कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, और अगर एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म हो तो एलोट्रॉपी, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, एमसीक्यूज बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ये ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो है एक ही सॉलिड जो है मतलब क्रिस्टल जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, स्टेट में, फेज में जिसको कहें हम, ठीक है। यहाँ पे देख लें आप, दो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, सही है, यहाँ फेज में हम कह सकते हैं, ठीक है ना। सल्फर यहाँ पे जो है वैसे दो क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है, सल्फर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ठीक है। 95 सेल्सियस से जो है ना आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर हो जाएगा, और आगे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो रोम्बिक सल्फर हो जाएगा। इसको आप देख भी लीजिएगा एक बार बुक में कि ये रोम्बिक कम करने से है या ज़्यादा करने से है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे टेम्परेचर ये याद रखना है, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर सल्फर का जो होता है वो 95 सेल्सियस होता है, ठीक है। ये पॉइंट लिखी मैंने इसलिए थी, बाकी नीचे कैसे होता है ऊपर कैसा होता है ये याद करने की जरूरत भी नहीं है। 95 सेल्सियस जो है सल्फर के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ क्रिस्टल, टाइप ऑफ क्रिस्टल जो है ये बॉन्डिंग को देख के टाइप बनाई गई है कि कौन से क्रिस्टल में कौन सी बॉन्डिंग होगी तो उसको क्या कहेंगे, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को
जो है ना डिफाइन कर रहे होते हैं। सपोज करें क्रिस्टल में जो है ना आयनिक बॉन्डिंग दिख रही है, तो वहाँ पे सपोज सिंपल आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल में हमें पता है केटाइन और एनाइन होते हैं, ठीक है। केटाइन क्या होता है, पॉजिटिव, एनाइन नेगेटिव होता है। अच्छा, इसको याद ऐसे रखना है, केटाइन पॉजिटिव होता है। सपोज करें वी हैव ए क्यूट कैट, ठीक है, तो क्यूट कैट क्या होते हैं, मतलब क्यूट कैट है तो पॉजिटिव वाइब आ रही होती हैं पॉजिटिव लोगों से, ठीक है। कैट प्यारी है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो केटाइन पॉजिटिव होता है, एनाइन नेगेटिव होता है। यहाँ पे जो है ना बहुत उलझन होती है याद करने में, तो ये इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हार्ड ब्रिटल होते हैं आयनिक क्रिस्टल, उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे ये बॉन्ड बना रहे होते हैं ना, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है NaCl, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो मतलब ये NaCl तो न्यूट्रल होता है। तो जैसे इसको हम करेंगे मोल्टन स्टेट में लाएंगे या डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो ये सेपरेटली आइंस में जो है ना डिवाइड हो जाएगा। और हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करवाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो चार्ज होना चाहिए, तो ये तभी जो है ऑब्जेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा, ठीक है। पोटाशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा जी, कोवलेंट स्टेट, ठीक है। कोवलेंट क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल क्या होता है, अगर उनकी बॉन्डिंग देखेंगे तो कोवलेंट होगी। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको कोवलेंट बॉन्डिंग कह रहे होते हैं। किसी भी क्रिस्टल में अगर आप देख रहे हैं कि दो ऐसे एलिमेंट है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कोवलेंट क्रिस्टल बना रहे होंगे। अच्छा, ये भी हार्ड होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन कंडक्टर के कंडक्टिविटी देखेंगे तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो कि कंडक्टर है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आ गया डायमंड, याद रखना है, डायमंड आता है कि डायमंड कोवलेंट क्रिस्टल है, मेटेलिक क्रिस्टल है, सही है। अच्छा, मेटेलिक क्रिस्टल क्या होता है, मेटेलिक क्रिस्टल जब आप बॉन्डिंग देखेंगे ना तो वहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग मिलेगी। अच्छा, ये ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, मेटेलिक बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग को मिक्स कर देते हैं। अच्छा, मेटेलिक बॉन्डिंग ये होती है, याद उसको ऐसे रखना है कि मेटेलिक बॉन्डिंग ये होती है, सेम ही जब हम सपोज करें मेटल है, यहाँ पर NaCl के सॉरी Na जो है सोडियम है, और यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास जो है ना सोडियम के एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, एटम रखे हुए हैं। तो अगर आप एटम इंडिविजुअली एटम को देखेंगे तो उसके बाहर एक ना एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जब पूरे का पूरे सोडियम एटम का जो है ना पूरा अगर आप नेटवर्क देखेंगे वहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारा लेटिस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन C, मतलब एक जो है ना वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके सबके वो रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है, पूरे के पूरे उसमें। तो वो जो है डिफरेंट सोडियम जो है ना डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपना समझ समझ करके एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसी बॉन्डिंग को जो है मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे आ गया हमारा सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कापर, ठीक है, ये एग्जाम्पल याद कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होगा, अगर सपोज करें हमारे पास क्रिस्टल में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या फिर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हो, लंडन डिस्पर्जन फोर्स हो, ठीक है, अगर ये बॉन्डिंग मिल रही हो ना वहाँ पे तो वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा। अच्छा, ये सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल आ गया हमारा आइस, ठीक है, और I2 आयोडीन है, सही है। अच्छा, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस क्या होता है कि एक 3D जो है ना मतलब शेप होती है ऑर्डर ज्योमेट्री की, ठीक है। और यूनिट सेल क्या होता है, उसी 3D ऑब्जेक्ट के जो है ना छोटे 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 अगर हिस्से करें और वो बिल्कुल क्रिस्टल लेटेस्ट जैसे ही दिखें तो वो जो है उसको हम कहेंगे यूनिट सेल, ठीक है जी। अच्छा, ये एक जो है ना यूनिट सेल और पूरा का पूरा लेटेस्ट, इनकी ज्योमेट्री हमेशा सेम रहेगी, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ NaCl, हमें पता है, हमने पिछली जो है ना पीछे स्लाइड में देख के आए हैं, NaCl का क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, क्यूबिक होती है ना, तो उसका यूनिट सेल भी क्या होगा, क्यूबिक होगा, ठीक है। अच्छा, ईच NaCl कंटेन, ये पॉइंट याद रखनी है, ईच NaCl कंटेन 4 सोडियम एंड 4 क्लोराइड आइन, ठीक है, जो पूछा जाता है टेस्ट में। ये लेटिस एनर्जी क्या होगी कि कंप्लीट लेटिस जो है ना गैशियस फॉर्म से कंप्लीट एक लेटिस बन रहा है, तो वो जो एनर्जी होगी ना उसको हम लेटिस एनर्जी कहेंगे। ये बोर्न हाइपर साइकिल जब पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। एक वैल्यू है ये स्पेशली पूछी जाती है टेस्ट में, ठीक है, ये आप याद कर लें। NaCl की 787 जो है हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी होती है। चलिए जी, लेक्चर यहीं तक था, चीज़ों को रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें। जज़ाकल्लाह, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।